हेलो विद्यार्थीगण, आज हम कक्षा 7 से दूसरा पाठ पढ़ेंगे। कक्षा 8 से हिंदी साहित्य में पाठ 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है तिवारी का तोता। काशी की पवित्र नगरी में एक पंडित रहते थे, जिनका नाम था पंडित तिवारी, जिनके पास एक तोता था। और यह तोता तिवारी के पिंजरे में रहता था। तिवारी का दिया हुआ दाना खाता था और उसके घरवालों से तिवारी की जबान में बात करता था। एक दिन एक जंगली तोता आकर उसके पिंजरे के सामने बैठ गया और बोला, क्यों भाई पंछी, तू कौन है जिसकी सूरत मुझसे मिलती है, जिसका स्वभाव मुझसे नहीं मिलता और जिसे किसी ने यहाँ कैद कर रखा है? पिंजरे के तोते ने जवाब दिया, मैं भी तुझ जैसा तोता हूँ और मेरा रंग भी तेरे रंग की तरह हरा है और मेरी चोंच भी तेरी चोंच की तरह मोटी है, और फर्क सिर्फ यह है कि तू जंगल में रहता है और मैं इस मकान में रहता हूँ। मैं इस मकान में रहता हूँ। मेरा मकान मजबूत है और तेरे जंगल में खतरे हैं। जंगल का तोता, तुझ पर लानत है। तेरी आज़ादी का रंग मुर्दा हो चुका है और तेरी आंखें अंधी हो चुकी हैं, वरना तू इस पिंजरे की तारीफ न करता। जिसने तेरी देह को ही कैद नहीं किया, तेरी आत्मा को भी कैद कर लिया है। मैं तुझे जंगल से यह बताने के लिए आया हूँ कि तू अभागा है। पिंजरे का तोता, तेरी बातें मेरी समझ से बाहर है, फिर भी मैं तेरी बातों को अपने दिल में टटोल लूँगा। तू मुझे समझा, मैं क्यों अभागा हूँ और वह कौन सा दुर्भाग्य है जिसे मेरी आंखें नहीं देखती। जंगल का तोता, तेरा घर अपना बनाया हुआ नहीं है, न उसके दरवाजे पर तेरा अख्तियार है। तूने अपना मरना जीना किसी दूसरे के हाथ में सौंप रखा है। यह तेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, मगर तेरा इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि तूने कभी खुले आसमान तले पंख नहीं फैलाए और कभी खुली हवा में सांस नहीं ली और कभी अपने रास्ते आप नहीं ढूंढे। तूने कभी मौत का सामना नहीं किया, इसलिए तूने कभी जीवन के मजे नहीं लूटे। तू हर समय अपने मालिक के मुंह की तरफ देखता है और तेरे लिए तेरी मर्जी कोई चीज नहीं है। तेरी मर्जी वह है जो तेरा मालिक चाहे। सो तेरा मालिक और तेरा पिंजरा तेरी दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। पिंजरे का तोता, मैं तो समझता हूँ मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान है। मेरी किस्मत है कि उसने मुझे यह बना दिया है, वरना कौन मुझे पानी पिलाता, कौन मुझे दाना खिलाता, कौन रात के जाड़े और अंधेरे में मेरी रक्षा करता। और मेरे पड़ोस में बिल्लियां बहुत हैं, जिनके मुझ में दांत हैं, पंजों में नाखून है, दिल में बेरहमी है, वे मुझे खा जाती। जंगल का तोता, भगवान करे तेरे लिए तेरे जीवन के रास्ते बंद हो जाएं। तू यह क्यों नहीं समझता कि तू यहाँ कैद है और इस कैद में तुझसे तेरी आत्मा भी बेगानी हो गई है। पिंजरे का तोता, मैं कैदी नहीं हूँ। मैं जब चाहूँ पिंजरे में घूम सकता हूँ, पंख फैला सकता हूँ, सीटियाँ बजा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोकता। मेरे पिंजरे में मेरा राज है, फिर मैं क्यों कर मान लूँ कि मैं गुलाम हूँ और मेरा घर मेरा कैद खाना है। जंगल का तोता, इसीलिए कि तू मालिक की बात सुनता है और मालिक की बोली बोलता है। सिर्फ एक दिन अपने मालिक की बात न सुन और उसकी बात का सही बोली में जवाब न दे, और फिर देख क्या होता है। पिंजरे का तोता, बहुत अच्छा, आज मैं किसी की बात न सुनूंगा, सिर्फ अपने मन की बात सुनूंगा और आज मैं किसी की बोली न बोलूंगा, सिर्फ अपनी बोली बोलूंगा।
जो मेरे माँ बाप बोलते हैं, जो तू बोलता है, जो मेरे मांस और हड्डियों की बोली है। इसके बाद जब जंगल का तोता दूसरे दिन आने की प्रतिज्ञा करके चला गया तो पिंजरे का तोता हैरान था और यह हैरानी उसके दिल पर और आंखों की पलकों पर छाई हुई थी। और जब पंडित तिवारी का बेटा वहां आकर तोते से बातें करने लगा तो तोते ने उसकी बात का जवाब न दिया और अपने दिल में कहा, मैं इसकी बात का क्यों जवाब दूं, मैं इसका गुलाम नहीं हूँ। और पंडित तिवारी के बेटे ने लोहे की एक सीख लेकर पिंजरे में डाली और वह सीख तोते की गर्दन में चुभोकर कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने जवाब न दिया और गर्दन पर घाव खाकर वह एक तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने उसे फिर सीख चुभोई और कहा, बोलता है या नहीं। तोते ने अब भी जवाब न दिया और वह छाती पर घाव खाकर दूसरी तरफ हट गया। पंडित तिवारी के बेटे ने तोते को बार बार सीख चुभोई और तोते ने हर बार उसकी बात का आदमी की बोली में जवाब देने से इनकार किया और वह अपने शरीर पर घाव खाता रहा। दूसरे दिन जब जंगल का आजाद तोता पिंजरे के कैदी ही तोते से मिलने आया तो पिंजरे का तोता मरा पड़ा था और उसके कैद खाने का दरवाजा खुला था। जंगल के तोते ने अपनी जंगल की बोली में कहा, जब गुलाम अपने मालिक की बात नहीं सुनता तो उसका यही हाल होता है। पंडित तिवारी ने अपने बेटे से कहा, इस जंगली तोते को गुलेल से मारकर उड़ा दो, हमारा तोता इसी ने मारा है। और मरे हुए तोते की मरी हुई आत्मा ने कहा, इस जंगली तोते को चूरी दो, इसने एक कैदी को छुड़ाया है और एक मुर्दे को जिंदा किया है। कहने का भाव यह है कि हम सभी इस संसार में हैं, तो इस पिंजरे के तोते की तरह हम दूसरों के गुलाम न रहें, स्वाधीन रहें और अपना रास्ता स्वयं बनाएं, अपना मार्गदर्शन स्वयं करें, आत्मा की आवाज़ सुने जंगली तोते की तरह। ठीक है, और उम्मीद है आप सभी इसको समझ गए होंगे। और आपके लिए होमवर्क ये है कि यह जो पाठ है जो मैंने आपके सामने रखा है, इस पाठ को आपको पुनः पढ़ना है और इसके अंत में जो शब्दार्थ दिए हैं, ये जो शब्दार्थ है, इन शब्दार्थ को आपको याद करना है और अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।